अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फ़हीम भट्टी और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्यून। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उन्होंने 34 साल बाद अपना रिवाइज़ किया है, उसके चंद जो मेजर पॉइंट्स हैं कि उन्होंने उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है और आया कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए या उसको रिवाइज़ होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। अभी जो रिसेंटली 2020 में उन्होंने जो चेंज किया, उसमें सबसे पहला चेंज किया है वो चेंज किया मदर टंग। अब वो मदर टंग से मुराद ये है कि जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी मदर टंग में ही पढ़ सकेंगे। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि वो इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें या किसी और लैंग्वेज में पढ़ें। वो जो उनकी मकामी ज़ुबान होगी वो उसी ज़ुबान में ही पढ़ सकेंगे। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स, ये एक रिसर्च में भी कहा गया है कि अगर आप अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, मकामी ज़ुबान में पढ़ते हैं, तो उसका असर भी ज़्यादा होता है और बच्चे उसको लर्न अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे ड्रॉप आउट भी कम होते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप इंडिया ने लिया है। तो चाहे वो हमारा दुश्मन, लेकिन मैं फिर भी उनकी इस मामले में तारीफ़ करूंगा। नेक्स्ट चेंज डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा, दूसरा जो मेजर चेंज उन्होंने किया अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हम देखें तो जो 4 साल का पीरियड होता है यूनिवर्सिटी लेवल में एक स्टूडेंट्स का, तो उस 4 साल को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिए कि आप 1 साल अगर पढ़ेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप सेकंड साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप थर्ड साल कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 ईयर जो है कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको डिग्री विद रिसर्च मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब जो स्टूडेंट्स 1 साल पढ़ के या 2 साल पढ़ के छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से या किसी और वजह से, तो वो जब भी दोबारा ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो वहीं से ज्वाइन कर सकेंगे और उनके पिछले जो उनके मार्क्स हैं, उनके जीपीए सिस्टम है, जो भी मार्क्स है, जो उनकी डिग्री या सर्टिफिकेट में, वो उनका ज़ाया नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये आई थिंक सो कि ये हमारी गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए कि हम अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हमें 4 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं और फिर ही जाके हमें वो प्रॉपर उसकी डिग्री मिलती है। तो ये तो सिस्टम अब गूगल भी लॉन्च कर रहा है कि वो कह रहा है कि अब जो डिग्री है उसकी इतनी शायद वैल्यू नहीं जितनी कि स्किल की वैल्यू है, कि जिस बंदे के पास स्किल है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाए, ना कि खाली कागज़ डिग्री को प्रेफर किया जाए। तो ये इंडिया का बहुत अच्छा है कि उन्होंने हर स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट बना दिया है। इसके बाद जो सबसे मेजर चेंज किया है इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, वो है 9 से लेकर 12 तक हमारा ईयरली सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पर कि हर साल बाद बच्चे के पेपर होते हैं। तो उन्होंने एक तो इस सिस्टम को सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है कि हर 6-6 माह बाद पेपर्स होंगे और फिर उनको आगे प्रमोट करते जाएंगे। और साथ ही साथ एक और जो इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है, अब वो चेंज उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये था कि अगर एक बच्चा जो वो साइंस पढ़ना चाह रहा है तो उसको सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट उसने चूज़ करने, वो और कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा कॉमर्स में जाता है तो वो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकता है। इसी तरह ह्यूमैनिटी। अब उन्होंने क्या किया है, अब वो स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिक्स सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर कि वो कोई 1-2 सब्जेक्ट साइंस में से चूज़ कर ले, कोई एक आध सब्जेक्ट अगर उसको कॉमर्स में कोई किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो भी चूज़ कर सकता है, या ह्यूमैनिटी में कोई सब्जेक्ट अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो वो भी अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट एक कम्बिनेशन बना सकता है। और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो स्टूडेंट्स जो सपोज दैट उन्होंने अगर साइंस में एडमिशन ले लिया है और वो कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट भी पढ़ना चाह रहे हैं तो वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब उन्होंने जो पॉलिसी में ये रिवाइज़ किया कि कोई भी स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से अपने जो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बना सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट उन्होंने जो चेंज किया है अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये किया है डिजिटल सर्टिफिकेट लॉकर। अब डिजिटल सर्टिफिकेट लॉकर क्या है, देखें हमें जो रिज़ल्ट कार्ड मिलते हैं या हमें जो डिग्रीज़ मिलती हैं, जो सनद वगैरह मिलती हैं, वो हमारे पास हार्ड कॉपी में होती हैं और अगर वो गुम हो जाए तो फिर उसको दोबारा नया लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़लील होना पड़ता है और बार बार यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के या बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आपके पास, हर स्टूडेंट के पास एक डिजिटल लॉकर होगा
डिजिटल ऑनलाइन लॉकर होगा और उसका जो आईडी पासवर्ड है वो बेसिकली उस स्टूडेंट के पास होगा और उसमें उसका तमाम रिकॉर्ड होगा, क्लास 1 से लेकर वो हायर क्लास तक, हायर एजुकेशन की क्लास तक, कि उसमें उसकी सभी रिज़ल्ट कार्ड, सभी उसकी डिग्री, हर चीज़ डिजिटली पड़ी होगी। तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी स्टूडेंट की कोई रिज़ल्ट कार्ड या कोई डिग्री गुम हो जाती है हार्ड कॉपी में, तो वो दोबारा से अपने लॉकर में जाके वहाँ से उसको प्रिंट करवा लेगा। तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि इंडिया ने ये स्टेप लिया है। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से के मतलब, तो जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो तो बहुत ज़्यादा पुराना है और उसको कभी भी रिवाइज़ नहीं किया गया, हत्ता कि हमारा सिलेबस तक रिवाइज़ नहीं किया गया। हमारा जो पाकिस्तानी सिलेबस है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसको अपडेट हो जाना चाहिए और उसको लाजमी अपडेट होना चाहिए कम से कम। अगर और आप मेजर चेंजेस नहीं कर सकते तो जो सिलेबस का जो है, सिलेबस लाजमी चेंज करें। और अगर आप कर सकते हैं तो जो जो चीज़ें इंडिया ने चेंज की हैं, या जो चीज़ें आज से को 20 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो भी बूस्ट हो सके और पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो जिस वजह से वो ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ सकते आगे, उन हर्डल्स को ओवरकम किया जाए ताकि हमारे पाकिस्तान की भी बेहतरी हो सके इस बारे में। सबसे आखिर में जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इस किस्म की नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।